हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 29 जनवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 25,418 पे जाके क्लोज हुआ है, 76 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। और इसके पॉजिटिव स्टॉक की बात करें तो 22 था, नेगेटिव स्टॉक 26 था और 2 न्यूट्रल थे। तो गाइस, जैसे कि हमारी कल बात हो भी रही थी कि मार्केट सपोर्ट ले लिया है, ऊपर की तरफ बढ़ गया है। कल का भी दिन का कैंडल ग्रीन था और आज भी मार्केट मॉर्निंग में तेजी से नीचे तो गिरा। नीचे गिरने के बाद, बहुत तेजी से नीचे गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट और नीचे आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। वहीं से सपोर्ट ले लिया, काफ़ी लोग ट्रैप हो गए और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ गया है। अब जो अगला रेजिस्टेंस है वो 25,693 का है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। तो गाइस, निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला कैंडल रेड बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आया है और जैसे कि मैं आपको बताया भी था कि कल के दिन मैं होल्ड कर लिया था। तो मार्केट खुलते ही ये जितनी होल्डिंग जितनी मतलब जहाँ पे बाई किया था, लगभग उसके फटाक से उसके नीचे आ गया। तो मैं तुरंत वहाँ पे निकल गया गाइस। तो होल्ड करने का कोई मतलब निकला नहीं मेरा। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब मार्केट आया 25,150 के आसपास, जब यहाँ पे आया मार्केट, तो यहाँ पे इसने ले लिया सपोर्ट। जब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, काफ़ी बार रिजेक्शन दिया है। आप ध्यान से देखिए, कई बार रिजेक्ट हुआ यहाँ पे, बहुत टाइम ले लिया, ठीक है। और मार्केट बहुत देर तक वहाँ रुका रहा और रुकने के बाद इस कैंडल ने, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल ने लोगों को ट्रैप किया। जो जितने पुट वाले थे, ट्रैप करने के बाद लगातार सारे के सारे कैंडल इन्होंने ग्रीन बना दिए। सारे कैंडल ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे वापस आके सपोर्ट किया और फिर धीरे 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 करके ऊपर की तरफ गया है। तो गाइस, बहुत तगड़ा मूवमेंट था, बहुत अच्छा मूवमेंट था। कहीं पे भी आप ईएमए को पकड़ के आप ट्रेड ले लेते तो 100% आपका प्रॉफिट बनता ही बनता। तो आप बताइए, आपने प्रॉफिट बनाया या फिर नहीं बनाया। गाइस, अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 82,566 पे जाके क्लोज हुआ है। 221 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 13 स्टॉक पॉजिटिव थे एंड 17 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस, सेंसेक्स के अगर डे के चार्ट की बात करेंगे तो आप जैसे कि यहाँ पे देख भी रहे हैं कि जैसे कि मैंने कल बोला भी था कि सपोर्ट लिया हुआ है, बट ईएमए का रेसिस्टेंस है और जस्ट ऊपर ही एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ये पूरा जोन बना हुआ है रेसिस्टेंस का और वहीं पे आके वापस से आज रेसिस्टेंस सेंसेक्स ने ले लिया। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, बट अब ये देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। और 83,000 का एक अलग सा रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो गाइस, अगर सेंसेक्स के 5 मिनट के चार्ट की बात करेंगे तो जैसे आपने निफ्टी 50 में देखा, सेम वैसा ही पहला कैंडल रेड, उसके बाद नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद वापस यहाँ पे ऊपर की तरफ आके फिर धीरे धीरे ऊपर गया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं एकदम सेम उसी का जैसा चार्ट है। अगर आप कहीं पे भी, अगर आप मूवमेंट बनाए होते या कहीं पे भी आप ट्रेड लिए होते ईएमए को पकड़ के, तो आपका अच्छा खासा पैसा बनता। तो आप बताइए, क्या आपने ट्रेड लिया या फिर आप ट्रेड लेने से रह गए। 9,957 पे जाके क्लोज हुआ है। 359 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसमें 8 स्टॉक पॉजिटिव थे और 5 स्टॉक नेगेटिव थे, 1 स्टॉक न्यूट्रल था। तो गाइज, अगर इसके डे के चार्ट की बात करेंगे तो गाइज, निफ्टी बैंक के अगर डे के चार्ट की बात करेंगे तो जैसे कि मैं कल बोला भी था आपसे कि एक अच्छा कैंडल बनाया हुआ है और ईएमए के ऊपर क्लोज हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है। और उसके ऊपर जो है वो 60,000 का साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है और उसके ऊपर डायरेक्ट जो ऑल टाइम हाई है उसका रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो गाइज, इसने आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 59,900 ऊपर जाके जैसे ही 60,000 जो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस था वहां पे रेसिस्टेंस लिया और नीचे आके क्लोज हो गया। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स से ज़्यादा ही पॉजिटिव है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल के दिन क्या होता है गाइस। इसके 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो 5 मिनट का चार्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला कैंडल रेड बना और रेड बनने के बाद इस कैंडल को कहीं पे भी ब्रीच नहीं किया। इस कैंडल को कहीं पे भी ब्रीच नहीं किया और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ने लगा
और वापस जब ईएमए के ऊपर यहाँ पे 2 बार आया, एक बार यहाँ पे जब आया तो इसने कंटिन्यूटी नहीं दिखाई। उसके बाद यहाँ पे ईएमए के ऊपर आया और यहाँ पे आके कहीं न कहीं इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ ऐसे आप मार्क कर लीजिए इसको। ये देखिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो आप देखिए, यहाँ पे ट्रेड लिए होते तो भी आपका पैसा बन जाता। यहाँ पे ट्रेड ले लिए होते तो भी आपका पैसा बन जाता। ये देखिए, आप ईएमए को पकड़ के बड़ा लंबा चौड़ा ट्रेड बन रहा था। तो आप बताइए कि आपने इसमें ट्रेड किया या फिर आपने ट्रेड नहीं किया? बिकॉज़ मार्केट तो बहुत अच्छा था और सिंपल दिख रहा है आपको, एकदम कॉल में मार्केट है, ऊपर की तरफ का मार्केट है। तो आप बताइए, आपने ट्रेड लिया या फिर नहीं लिया? विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स 13.37 पे जाके क्लोज हुआ है, 1% नीचे आके क्लोज हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो वॉलेटिलिटी तो बहुत अच्छी थी आज। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल के दिन क्या होता है। निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 25,450 पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग था उससे ज़्यादा नहीं, 20-25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है बिकॉज़ बजट डे आने वाला है 1 फरवरी को। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है, मार्केट किस तरीके से मूव देता है। तो वापस से आज के दिन बहुत बड़ा मूव था, तो हो सकता है कल के दिन ये बहुत ज़्यादा मूव ना दे मार्केट। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल के दिन क्या होता है। तो गाइज़, आप बताइए, आपने किसमें ट्रेड किया? और ट्रेड किया तो क्या आपने प्रॉफ़िट बनाया या फिर नहीं बनाया आपने प्रॉफ़िट? तो गाइज़, सोच समझ के ट्रेड करें और बिकॉज़ आपको पता ही है कि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है। तो बिना नॉलेज के ट्रेड ना करें, सोच समझ के ही ट्रेड करें। तो गाइज़, ऐसे जानकारी के लिए मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ किसी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। प्लीज़, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हैव